भाजपा प्रत्याशी हरेंद्र रामरतन ने आज अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत सर्वप्रथम बंचारी के प्रसिद्ध दाऊजी मंदिर महाराज के मंदिर पर माल्यार्पण करते हुए अपने काफिले को आगे बढ़ाया। बंचारी गांव में भाजपा प्रत्याशी का सैकड़ों जगह पर जोरदार स्वागत हुआ, जिसको देखकर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की नींद उड़ गई है। भाजपा प्रत्याशी हरेंद्र रामरतन ने रविवार को अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत सर्वप्रथम बंचारी के प्रसिद्ध दाऊजी मंदिर पर माल्यार्पण करते हुए अपने काफिले को आगे बढ़ाया। गांव बंचारी में भाजपा प्रत्याशी का 91 यानी 91 जगहों पर जोरदार स्वागत हुआ, जिसको देखकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व होडल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी उदय भान की नींद उड़ गई है, क्योंकि आज से पहले गाँव में बंचारी में कांग्रेस प्रत्याशी उदय भान की स्थिति मजबूत बताई जा रही थी, लेकिन रविवार को गांव बंचारी के लोगों ने भाजपा प्रत्याशी का गांव में 51 जगहों पर जोरदार स्वागत किया। इसके साथ हजारों की संख्या में गांव के बुजुर्ग और नौजवानों ने भाजपा प्रत्याशी को सर आंखों पर बैठाकर घर घर ले जाकर वोटों की अपील की। हरेंद्र रामरतन ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग टिकट मिलने पर कहा करते थे कि 11 बजे तक हरेंद्र का बस्ता बंद कर देंगे, आज जनता का अपार प्यार और जन समर्थन को देखते हुए उन्हें अपनी साख बचानी भारी पड़ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को अपनी सीट पर बुरी तरह हार नजर आ रही है। जनता का मिल रहा प्रचंड जन समर्थन से कांग्रेसियों की नींद उड़ गई है। हरेंद्र ने कहा कि हरियाणा प्रदेश का इतिहास है कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ा है उसको विधानसभा चुनाव में हार मिली है, और ऐसा ही अब की बार भी उदय भान के साथ होगा। हरेंद्र ने कहा कि जो प्रदेश अध्यक्ष कहता है कि उन्होंने क्षेत्र में बहुत विकास कराए हैं, अगर वह विकास कराते तो उनको जनता के बीच में वोट मांगने के लिए नहीं जाना पड़ता, क्योंकि उदय भान क्षेत्र में 4 बार विधायक रहे हैं और उनके पिता स्वर्गीय ज्ञालाल 2 बार क्षेत्र से विधायक रहे हैं, लेकिन इतने सालों की राजनीति में वह क्षेत्र का विकास नहीं करा पाए। हैरानी की बात है। हरेंद्र ने कहा कि उनके पिता रामरतन को 1 बार क्षेत्र के लोगों ने विधायक बनाया और उन्होंने अपने शासनकाल में क्षेत्र में बहुत विकास कराए थे, जिसको जनता आज तक नहीं भूली है। उनके पिता पर अपनी राजनीति में कोई दाग आज तक नहीं लगा है। उन्होंने साफ छवि की राजनीति की थी और उनके पिता को 2014 में भाजपा पार्टी ने टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा था, और उन्होंने अपने समय में जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से क्षेत्र के लिए मांग की थी उनको पूरा कराया था, जिसमें हसनपुर का बस स्टैंड, हसनपुर का रेस्ट हाउस, होडल का अस्पताल, कॉलेज और सती सरोवर का सौंदर्यीकरण जैसे प्रमुख काम कराए। उन्होंने कहा कि जो जनता उनको स्वागत करती है और सम्मान में जो पैसे देती है वह उन पैसों को गांव के मौजूद लोगों को वापस कर देते हैं। वह गांव के किसी मंदिर या गौशाला या कोई धार्मिक स्थान पर लगा सकते हैं। वह किसी से पैसे नहीं ले रहे हैं। उनके सामने पैसे वाला कांग्रेस प्रत्याशी है, वह लोगों के पैसों को जेब में रखकर चला जाता है। पहले तो मैं आप सभी मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप जो है बंचारी में आए और जो यहाँ की जो समस्त सरदारी के आपको दर्शन करने के लिए मिले, और निष्पक्ष होकर आप इस चुनाव को जो है ना आगे दिखा रहे हैं। जो यहाँ की सच्चाई है वो यहाँ आप दिखा रहे हैं। और जहाँ तक बंचारी गांव का स्वागत समारोह का संबंध है, सुबह 9 बजे से ही आज बंचारी में लगभग 125 जगह प्रोग्राम अभी तक हो चुके हैं, और अभी मेरे ख्याल से 60-70 प्रोग्राम और होने बकाया है। तो हमारी जो बंचारी गांव की समस्त सरदारी ने और युवा संगठन ने जो हमारे होडल विधानसभा के सरदार आए हैं उनको भी इतना मान और सम्मान दिया है, उसके लिए पूरी सरदारी का मैं बंचारी की सभी सरदारी का हृदय से स्वागत करता हूं और वंदन करता हूं। आज जो माहौल है एक बिल्कुल त्योहार के जैसे दिवाली का त्योहार होता है ऐसे माहौल बना हुआ है। सब आप देखेंगे पूरे गांव के अंदर, बंचारी के अंदर हमारे जो होडल विधानसभा की सरदारी आई है सब घरों में के अंदर बैठी हुई है और जो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट की अपील कर रही है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, यहाँ के सरदार और युवा साथियों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, होडल विधानसभा निश्चित ही जो है ना भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और एक नया इतिहास बनाएगी, क्योंकि जो पहले से इतिहास बनते आ रहे हैं वो इतिहास कंटिन्यू रहेगा। हरियाणा में जितने स्टेट प्रेसिडेंट बने हैं कांग्रेस पार्टी के सभी चुनाव आ रहे हैं और ये दोबारा से एक इतिहास बनने जा रहा है कि होडल के जो मेरे सामने जो प्रत्याशी है जो हरियाणा के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी जमानत जब्त कराने का ये होडल विधानसभा की सरदारी ने मन बना लिया है।
है कि भाजपा ने कोई विकास नहीं किया, जनता भाजपा को नकार चुकी है। शायद उनको पता नहीं है जितना विकास के कार्य पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, अगर मैं गिनवाऊंगा तो पूरी रात लग जाएगी। आप चाहे अब आपने मेरे को पूछ लिया तो मैं अब बात कर रहा हूँ। 2014 में मेरे पिताजी ने चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी से। पिछले 10 सालों में वो तो बहुत बार जगह यहाँ से एमएलए बन चुके हैं, उनके पिताजी भी बन चुके हैं, उन्होंने एक विकास का काम नहीं किया। मेरे पिताजी ने जमुना पर पेंटू पुल बनवाने का काम किया, अभी जमुना पर जगह जो है ना बड़ा पुल बन रहा है उसका काम किया, हॉस्पिटल बनवाया, कॉलेज बनवाया, बस स्टैंड बनवाया, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस बनवाया, किसान गेस्ट हाउस बनवाया, महिलाओं के लिए कॉलेज बनवाया, सती सरोवर बनवाया और जगह हॉस्पिटलों की बिल्डिंग बनवाई और बच्चों के पढ़ने के लिए इतने विकास के काम किए। जितने भी महाग्राम योजना के तहत बड़े गांव में उनमें जगह सीवर लाइन डलवाई, इतने विकास के काम हुए। सारे फिरनियों में जगह लाइट लगवाई और हमारे यहाँ पर जगह बंचारी में मुड़कट्टी पे 66 केवी का जो है ना बहुत बड़ा जगह जो है ना पावर हाउस बनवाया। वो बात करते हैं विकास की, उनका तो विकास का एजेंडा ही नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी का विकास का एजेंडा है और हमारी भारतीय जनता पार्टी में पिछले 10 साल में किसी भी जितनी भी नौकरियां लगी हैं आप देखेंगे किसी नेता के पास जाने की जरूरत नहीं है। जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके बच्चे जो है ना योग्यता के आधार पर नौकरी लग रहे हैं। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा कार्य किया है। जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष और उनके पिताजी लगभग इस क्षेत्र में कितने सालों से राजनीति कर रहे हैं? अब 50 साल से राजनीति करते हो तो जो है ना आपको पता है। वो तो अब जैसे मैं क्या बोलूं, उनको तो अपनी दादालाई समझते हैं, अपने आप को यहाँ के इमाम समझते हैं, लेकिन उनकी इमामगिरी जो है ना अब की बार निकल जाएगी। और यहाँ के जो क्षेत्र के हमारे सरदार हैं, हमारे युवा साथियों ने मन बना लिया भारतीय जनता पार्टी के साथ।